और देखना साहब, घर में यदि पिता मौजूद भी होगा ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जब भी घर में आएंगे सबसे पहले माँ को ही पुकारते। पिता भी यदि सामने दिख जाएगा तो भी पिता से यही पूछा जाएगा कि मेरी माँ कहाँ है। जीवन में कोई भी संकट आएगा, कोई भी दुख आएगा, तो फिर हम माँ को याद करेंगे। उस माँ के बिना संसार हो ही नहीं सकता। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। जब घर के अंदर माँ नहीं होती ना साहब, तो घर काटने को दौड़ता है। घर ऐसा लगता है कि जैसे घर में यदि 50 लोग भी होंगे ना, तो माँ के बिना वो घर होता ही नहीं। दिया जन्म मुझे उसने, बड़े लाड़ों से पाला है। अंधेरी रात जीवन ये, रोशन वो उजाला है। मैं खामोशी हूं और बोलती जुबान है माँ, बिन उसके अधूरा मेरी तो जान है, मेरी तो जान है। मुझे कभी कभी अपना राजा बेटा बुलाती है। माथे पर रोज मेरे काला टीका लगाती है। रहे मेरे मुख पर जो प्यारी मुस्कान है माँ, बिन उसके अधूरा में मेरी तो जान है। माँ के बिना कुछ नहीं है साहब। संसार में चाहे कुछ भी हो, वही प्रेम, वही भाव सती माँ के ऊपर उनकी माँ लुटा रही। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का। तू फुलवाड़ी है हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तो जागी है सारी सारी रतियाँ। मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने बारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे दुखी दुखी कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे हो, मेरे हंसने पे हो, मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ,
बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, यारी यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी हर हर महादेव। केवल एक माँ ने स्वागत किया। माँ से मिलकर के सती जैसे बाहर आई, यज्ञ स्थल की ओर नजर दौड़ाई। जितने भी छोटे छोटे देवता थे सबका स्थान था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं से कहीं तक कोई स्थान नहीं। देवताओं ने मेरा अपमान किया, मेरी बहनों ने, मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान भोलेनाथ का अपमान। दक्ष प्रजापति को ललकारना चालू किया, पिताश्री आपने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, लेकिन अहंकार वश क्या आप ये भूल गए कि मेरे भोलेनाथ करुणा अवतार है। भक्तों के कल्याण के लिए जिन्होंने अवतार लिया, आज तुमने इस यज्ञ के अंदर कोई स्थान नहीं दिया। सारे देवताओं को ललकारा। सती मां कह रही है, पिताश्री शास्त्र कहता है कि कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पति के बारे में अपशब्द बोले उसकी जुबान काट दो, और अगर इतनी सामर्थ्य आप में नहीं है तो कान में उंगली डालो और वापस चले आओ। तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारी जुबान तो काट नहीं सकती, और मैं तुम्हारी पुत्री हूं। जो खून तुम्हारे अंदर बह रहा है वही मेरे अंदर है, और तुम एक शिवद्रोही हो, शिव से बैर करने वाले हो, और तुम्हारे अंश से मैं प्रकट हूं, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर। सारे देवताओं को ललकारते हुए मां सती पद्मासन में बैठी हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया, दिव्य अग्नि प्रकट हुई, और उसी अग्नि के अंदर मां सती ने अपने प्राणों का त्याग किया। बोलो सती मैया की, बोलो भगवती मैया की जय। जो रुद्रगणों ने देखा, जो साथ में आए थे, वो सब के सब यज्ञशाला पर टूट पड़े। भृगु ऋषि ने मंत्रों की शक्ति से उन रुद्रगणों के लिए ऐसी पिटाई करवाई है अपनी शक्तियों के द्वारा, तो वो सब वहां से भाग खड़े हुए। इधर नारद जी महाराज ने दौड़ लगाई, जाकर के सारी कहानी भगवान भोलेनाथ को सुना दी। क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ करके पटका है, एक दिव्य पुरुष प्रकट